नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार नई शिक्षा नीति में जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए एक तरफ तो फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यह भी बात करेंगे कि आखिरकार जो माननीय न्यायालय की ओर से आप सभी को राहत प्रदान किया गया है, कहना ये है कि आप सभी को नियमितीकरण के लिए निर्णय दिया गया है। काफी अच्छी अपडेट्स कह सकते हैं और उसके बारे में आप सभी के लिए हम वीडियो भी दे चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे बात यह भी करेंगे कि क्या उसका लाभ सभी अतिथि शिक्षकों को मिलेगा या फिर जितने भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा रिट पिटीशन दायर किया गया था सिर्फ उन्हीं बस को इसका लाभ दिया जाने वाला है। हालांकि हम इसके पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः बात करेंगे इस समस्या के समाधान के साथ। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि नई शिक्षा नीति, जहां एक और आपको इसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ हानि भी यानी नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ नई शिक्षा नीति के बारे में कि आखिरकार नई शिक्षा नीति से क्या है आपके लिए इसका प्रभाव, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर जो शिक्षक है वह पूरी तरह से नियमित होना चाहिए। नई शिक्षा नीति यही कहती है। साथ ही में जो शिक्षक हैं वह प्रशिक्षित हो, साथ ही में नवाचार का प्रयोग हो और इसी के साथ बच्चों से मित्रवत व्यवहार किए जाने की बात कही गई है। कहना यह है कि बच्चों के बोझ को कम करते हुए उन्हें बाहरी जगत से शिक्षा देने का कार्य किया जाना है। लेकिन यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम बात करें छात्र व शिक्षक के बारे में, तो यहाँ पर शिक्षक को पूरी तरह से प्रशिक्षित होना जरूरी है और साथ ही में नियमित भी होना जरूरी है। नई शिक्षा नीति में इन दोनों बातों का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए है कि शिक्षक नियमित हो और साथ ही में शिक्षक प्रशिक्षित हो। यहाँ पर जरूरी यही कंडिका आपके लिए होने जा रही है और इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिरकार क्या है इस पर आपके लिए खास, तो यहाँ पर आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि नियमित शिक्षक व प्रशिक्षित स्टाफ ही रखे जाएं, इस प्रकार से नई शिक्षा नीति कहती है। अब दोस्तों, नई शिक्षा नीति के बारे में और एक स्पष्ट रूपरेखा समझें तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी को नियमानुसार अब नियमित किया जाएगा। कहना यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षकों की काफी कमी देखने को मिल रही है और 2025 तक शिक्षकों की पूर्ति होना पूरी तरह से पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे 18 वर्षों से लगातार अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। अगर हम और भी ज्यादा बात करें आपके साथ, तो जैसा कि 50% यहाँ पर नियमित शिक्षक हैं तो वहीं पर 50% गैर नियमित शिक्षक हैं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि पूरे 50% शिक्षकों की कमियां यहां पर देखने को मिल रही है। और जहां एक और कम भर्तियां की जा रही है और साथ ही में भर्तियों के साथ दूसरी ओर रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति भी शिक्षक लगातार अधिक मात्रा में हो रहे हैं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि जो अतिथि शिक्षकों के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अतिथि शिक्षकों को एक नियम व शर्तों के साथ सुरक्षित किया जाना। कहना यह है कि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षकों की लगातार कमियां एक तरफ देखने को मिल ही रही है, तो दूसरी तरफ जो नियमित शिक्षक हैं वह लगातार रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और यहाँ पर काफी कमियां हैं जो कि शिक्षकों की देखने को मिल रही है। और यहाँ पर शासन के द्वारा सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना शेष है कि अतिथि शिक्षकों को ही एक नियम व शर्तों के साथ फिक्स किया जाना यानी नियमित किया जाना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके भविष्य को सुरक्षित किए जाने वाला है, यानी नियमित आप सभी एक नियम व शर्तों के साथ होने जा रहे हैं। साथ ही में खास बात यह है कि आप सभी के पास बीएड या डीएड या डीएलएड होना कंपलसरी है। उसी स्थिति में आप सभी नियमित हो पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर होने जा रहे हैं। ये पूरी तरह से कंफर्म है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नई शिक्षा नीति यही कहती
है कि जो शिक्षक है पूरी तरह से प्रशिक्षित हो, तो प्रशिक्षण का कार्य पूरी तरह से 100% हो, इसके लिए आवश्यक है बीएड व डीएड। तो यहाँ पर बीएड व डीएड होना आवश्यक है। हालांकि अगर ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा संख्या में अतिथि शिक्षक अप्रशिक्षित रहते हैं या बिना बीएड व डीएड रहते हैं, तो इनके लिए कोई योजना चलाकर बीएड या डीएड कराया जा सकता है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि भोज यूनिवर्सिटी के ओर से अतिथि शिक्षकों को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी अतिथि शिक्षक उस पर बीएड या डीएड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगामी समयों में संभव है, अगर अतिथि शिक्षकों के द्वारा मांग की जाती है कि आपको भी बीएड व डीएड करने का मौका भोज यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाए, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आप सभी को भी शामिल किया जा सकता है। तो यही कुछ दायरे हैं जिस पर रहकर आप सभी सुरक्षित हो सकते हैं, और साथ ही में पात्रता परीक्षा पास होना भी आपके लिए पूरी तरह से आवश्यक है। तो फाइनली कहना यह है कि अगर आप पात्रता परीक्षा भी पास नहीं है, उस स्थिति में आपकी विभागीय परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, लेकिन बीएड व डीएड की स्थिति में ही आपको रखा जाएगा। और इसके लिए अगर शासन स्तर से कोई आपके लिए योजना बनाकर या कोई आपके लिए ऑप्शनल रखकर बीएड व डीएड नहीं कराया जाता, तो आगामी समयों में आपको बाहर के जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनली कहना यह है कि नई शिक्षा नीति से जहां एक और पात्र कैंडिडेट्स के लिए पूरी तरह से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी जो बीएड डीएड के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है और अपनी सेवाएं लगातार स्कूलों में देते आ रहे हैं अतिथि शिक्षकों के रूप में, तो उन्हें निश्चित कह सकते हैं कि पूरी तरह से नई शिक्षा नीति के तहत फायदा मिलने जा रहा है और आप सभी नियमित होने जा रहे हैं। लेकिन जो कतिपय कारणवश बीएड या डीएड नहीं कर पाए हैं और शासन स्तर से उन पर ध्यान नहीं दिया जाता या उन्हें बीएड या डीएड नहीं कराया जाता, तो आगे चलकर आप सभी के लिए यहाँ पर समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि माननीय न्यायालय से किसे मिलने वाला है लाभ, क्योंकि काफी ऐसे अतिथि शिक्षक साथी हैं जो लगातार कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ 52 ही अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलने जा रहा है जिनके द्वारा रिट पिटीशन दायर की गई है। तो हम इसके बारे में पिछली वीडियो में ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर वही बात दोहराना चाहेंगे कि एक प्रदेश एक नियम ही लागू किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। और आप सभी की जो फाइल है वह वल्लभ भवन भेजी जा चुकी है और उस पर 52 अतिथि शिक्षकों के साथ समस्त अतिथि शिक्षक जो इस दायरे में आ रहे हैं, यानी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है और साथ ही में बीएड व डीएड डिग्री धारी है और अध्यापन कार्य स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के रूप में करते आ रहे हैं, तो उनके लिए भी इस पर काफी विचार किया जाएगा। क्योंकि निश्चित ही कह सकते हैं कि अगर आज की स्थिति में सिर्फ 52 अतिथि शिक्षकों को ही इस दायरे में रखकर इसका लाभ दिया जा रहा है, तो आगामी समय में ही आपको इसका लाभ दे दिया जाएगा, यानी समस्त अतिथि शिक्षकों को लाभ दिया जाएगा जो आरटी के नियमों पर आ रहे हैं, यानी प्रशिक्षित, यानी बीएड व डीएड के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है और साथ में स्कूलों में अपना अध्यापन कार्य कराते आ रहे हैं। तो फाइनली कहना यह है कि एक प्रदेश एक नियम के तहत निश्चित ही कह सकते हैं कि अलग अलग दायरों में आपको नहीं रखा जाएगा, बल्कि अगर 52 अतिथि शिक्षकों को उसका लाभ दिया जा रहा है तो आगामी समय में आपको भी इसका लाभ दे दिया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय आपको इसका लाभ ना दिया जाए, आगामी समय में आपको लाभ दिया जाए और आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ सकता है माननीय न्यायालय की ओर से, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आपको राहत दे दी जाएगी। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे कि नई शिक्षा नीति जिसके लिए लगातार जोर दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, फाइनली कहना यह है कि जो भी अतिथि शिक्षक अध्यापन कार्य करा रहे हैं और उनके द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की गई है और साथ ही में वे प्रशिक्षित है, यानी बीएड डीएड डिग्री धारी है, उन्हें इसका लाभ मिलने जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पोर्टल में भी आप सभी की जानकारी फीड कराई जा चुकी है। जो भी अतिथि शिक्षक परीक्षा पास है, यानी पात्रता परीक्षा पास है, तो उनकी फीडिंग जीएफएमएस पोर्टल पर कराई जा चुकी है। बाकी जो अतिथि शिक्षक बिना बीएड व डीएड है और साथ ही में
पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण है, उनके लिए अगर शासन स्तर से कोई नए नियम नहीं बनाए जाते या फिर उन्हें मौका नहीं दिया जाता, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि उनको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि जहां एक और नई शिक्षा नीति से लाभ है, तो दूसरी ओर नई शिक्षा नीति से नुकसान भी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहते हैं और वही अपडेट्स आप तक देना पसंद करते हैं जो आपके लिए आवश्यक हो, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।